आज की वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी का काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी वर्ड को अगर हम ब्रेक करें टू पार्ट्स में, तो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका साइकी, दूसरा है लोगो। साइकी का मतलब होता है सोल यानी आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है वो लोगों ने जो कंपनी के बैनर्स में हमें देखते हैं, वहाँ की बात नहीं हो रही है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका इस कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं या उस पर कुछ काइंड ऑफ रिसर्च यानी कि विज्ञान। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। और साइकोलॉजी का मतलब ये भी होता है कि मनोवैज्ञानिक विज्ञान यानी मन की दशा को पढ़ना, उसको हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक लेक्चर देखा या फिर एक बार साइकोलॉजी का वर्ड सुन लिया तो आपको आपके मन के भीतर क्या चल रहा है, औरों के मन के भीतर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसी पता करने की प्रक्रिया को या एग्जैक्टली हम कभी नहीं पता कर पाते हैं। हम अपने हाइपोथेसिस यानी कि अगर हाइपोथेसिस को आपको एग्जाम्पल से समझना हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे क्लास में और सबसे पूछा गया कि आपका एग्ज़ाम को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो अगर मेजॉरिटी ने कहा कि उनको बहुत स्ट्रेस होता है तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं, अजम्पशन क्रिएट हो जाता है कि एक हाइपोथेसिस बन जाती है कि एग्ज़ाम से स्टूडेंट्स को डर लगता है। और ये हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट हुई? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन से। ऐसे ही नहीं बोल दिया कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से डर लगता है, पहले ऑब्ज़र्व किया, एकदम सिस्टमेटिक वे से हर किसी से पूछा, और जब मेजॉरिटी के आंसर सेम दिखें तब एक हाइपोथेसिस क्रिएट हुआ उस बेसिस पर। उसके बाद एनालाइज किया गया कि क्यों डर लगता है। तो ये 3 स्टेप्स में साइकोलॉजी कवर होता है मेजरली। आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि आज के समय में साइकोलॉजी क्यों पढ़ें? आज का तो मॉडर्न समय है। साइकोलॉजी का मतलब तो मानव व्यवहार होता है या मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान, जो कि अभी हमने समझा, और उसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी इंसान के सोचने के तरीके या वो किसी चीज़ पर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा फील करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, तो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ज़रूर नहीं आप किताबें पढ़ें साइकोलॉजी की तभी आपको साइकोलॉजी आएगी, वैसा नहीं होता है। सिंपल थिंग इज़ कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ों को समझने की, वो थिंकिंग प्रोसेस को समझने की धीरे धीरे एज़ पर ऑब्जर्वेशन, देन कहा जाता है कि आप साइकोलॉजी एक्चुअली पढ़ना शुरू कर चुके हैं। साइकोलॉजी के भी डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, बट उन ब्रांचेस को डिस्कस करने से पहले एक और बात समझ लेते हैं कि जैसे नॉर्मली 11th-12th में या 10th में 9th में हमने साइंस पढ़ा, उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लैब्स होते थे, लैबोरेटरी होती थी। एक एक्सपेरिमेंट तो मुझे हमेशा याद रहता है, वो मैग्नीशियम रिबर को बर्न करने वाला, कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वाइट पाउडर रिलीज़ होता है। तो हमने लैबोरेटरी में देखा, केमिस्ट्री लैब में। तो वैसे ही साइकोलॉजी भी एक तरीके का साइंस ही है कि यहाँ पर हम अजम्पशन तो बनाते हैं अपने, लेकिन कुछ डेटा पर, कुछ चीज़ों को रिसर्च करके, जैसे ऑब्जर्वेशन करके। तो साइंस आपका विज्ञान है, साइकोलॉजी भी एक तरीके का विज्ञान है, लेकिन साइकोलॉजी की लैबोरेटरी यानी कि जो आपका जहाँ पर सारे रिसर्चेस होते हैं, लैबोरेटरी उस जगह को बोलते हैं प्रयोगशाला, वो इंसान होते हैं और इंसान का मन होता है, माइंड होता है, क्योंकि हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ना साइकोलॉजी में। यहाँ पर एज सच तो कोई लैबोरेटरी नहीं होती है साइंस की तरह, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है साइंस और साइकोलॉजी में। तो आप साइकोलॉजी को एज अ साइंस काइंड ऑफ सब्जेक्ट समझ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि साइंस में भी अपने अपने स्टेप्स होते हैं एक प्रोसेस को करने के लिए, वैसे साइकोलॉजी में भी होते हैं। और डेटा ड्रिवन होता है कि आप कुछ चीज़ें खुद से नहीं अज्यूम कर सकते हो, आपको डेटा, लोगों को समझने की कोशिश करनी होती है धीरे धीरे। आप समझते हैं इसके डिफरेंट ब्रांचेस। फर्स्ट है जनरल साइकोलॉजी, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझते हैं। दूसरा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कि आप जब यंग थे, यंग से लेकर जब बुढ़ापा आता है तब तक आप किसी इंसान को रिसर्च कर रहे हैं, यानी किसी इंसान को उतने लंबे समय तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कर रहे हैं। फिर उसके बाद है थर्ड सोशल साइकोलॉजी, कि कोई व्यक्ति समाज में यानी कि अपने दोस्तों के साथ और भी लोग हैं उनके साथ कैसा बिहेव करता है रादर दैन घर पर, क्योंकि दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होता है। जब कोई घर पर रहता है या कोई बाहर जाता है तो बिहेवियर चेंजेस आते हैं। तो
इनको ही ऑब्ज़र्व करना बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी। आपका फिर आगे होता है एब्नॉर्मल साइकोलॉजी कि अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है, आप जूझ रहे हैं किसी कारण से, तो उस पर कोई ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एब्नॉर्मल साइकोलॉजी। देन क्लिनिकल साइकोलॉजी, अगर वो इलनेस एक स्टेप आगे बढ़ गई है और डिप्रेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, तो उस टाइम पर जो ऑब्जर्वेशन या उसके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे तो वो आपकी साइकोलॉजी की क्लिनिकल ब्रांच के अंदर आता है। उसके साथ होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी कि एक पर्टिकुलर तरीका होता है जिससे आप इजीली बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं कि सरल भाषा में पढ़ाएं या सरल तरीके से पढ़ाएं। तो ये जो तरीका होता है, ये जो तरीका फॉलो करते हैं, तो वो भी साइकोलॉजी की एक प्रक्रिया है। क्योंकि हम चीज़ों को आसान कर रहे हैं ताकि माइंड में आसानी से समझ में आए, तो कहीं ना कहीं ये माइंड से कनेक्टेड है। तो इसलिए इसको हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं कि कुछ सिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक, सरल तरीके से। फिर लास्ट है आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कि कोई भी ऑफिस में कोई कैसे बिहेव करते हैं, वहाँ पर आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसके अलावा हेल्थ साइकोलॉजी भी होती है और कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी होती है। तो ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं, बस इसका थोड़ा थोड़ा हमने आज इंट्रो लिया। एंड आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे डेफिनेशंस आपको आधी आ जाएँ, आज ही रट जाएँ, मैं वो सच बोलूँ तो वैसा बिल्कुल नहीं है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, या रटना है भी नहीं, वो टाइम के साथ हम लोग देखेंगे। बट माइंड, अगर आपको माइंड ऑब्जर्वेशन में मज़ा आता है, आपको जेन्युइनली फ़ील होता है कि मुझे ये सीखना है या समझना है या थोड़ा जानना है कि माइंड को ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, या फिर कौन-कौन डिफरेंट प्रैक्टिसेस होते हैं। वो एग्जैक्ट प्रैक्टिसेस तो नहीं पता चलेंगी, बट उसके पीछे का साइंस क्या होता है, तो वो समझने के लिए साइकोलॉजी इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट। तो ये था बस आज का प्रारंभिक परिचय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी एंड रिलैक्स। सब चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जानने की ज़रूरत है, थोड़ा नॉलेज लेने की ज़रूरत है कि अच्छा ऐसा होता है। साइकोलॉजी कोई अलग एलियन का नाम नहीं है। हम लोग जो अपने माइंड के प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करते हैं उसको ही बोलते हैं साइकोलॉजी।